गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे कल के लिए क्या किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकता है, क्योंकि आज मार्केट जो है जैसे जैसी कंडीशन हो चुकी है, मार्केट बहुत ही पैनिक स्टेट में पहुंच चुका है। ओके, और कल मैंने आपसे पहले ही बोला था कि गैप अप जैसा मार्केट में कोई सीन है ही नहीं। ओके, तो गैप अप भी अगर आप लेंगे तो मैंने लेवल ऐसा दिया था कि भाई उसके ऊपर चलने पर ही पुट राइटर बैठेगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कल का लेवल, अगर हम यहाँ पर पहले फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मेरा कल का अपसाइड का लेवल था कि 440 460 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है। और डाउन साइड का लेवल था कि भाई 23 380 360 के नीचे मार्केट क्लोज करना चाहिए, ठीक है। पर एग्जैक्टली मेरा तो नहीं ट्रेड एक्टिव हुआ, क्योंकि 360 के नीचे क्लोज ही नहीं किया और एक रिकवरी आई थी 360 के नीचे क्लोज भी नहीं किया। ओके, तो मैंने कोई प्लान नहीं किया, पर यहाँ पर 380 पर काफ़ी लोग बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो भाई आज फ्लैट ओपन हुआ और आपने अगर 10 सेकंड भी होल्ड किया है ना, और 10 सेकंड तो हो ही जाता है होल्ड, आपको प्रॉफिट में ही निकले होंगे, क्योंकि फ्लैट खुला है। पुट का ऑप्शन 2-3 पॉइंट नीचे, और उसके बाद जो ये फर्स्ट कैंडल पे स्पाइक देखने को मिला है, एक बढ़िया मूव आपने कैप्चर किया होगा। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि कितने पे लिया था, कितने पर निकाला है। और मार्केट पहले ही कैंडल से बियर के ग्रिप में आ चुका था, पूरी तरीके से बियर यहाँ पर हावी हो चुके थे। ओके, अब एफआईआईस हैं या फिर कोई बड़े यहाँ पर शॉर्ट में बैठने वाले प्लेयर हैं, पर मार्केट पूरी तरीके से बियर ग्रिप में था। ओके, बाकी फिर हमने लर्निंग चैनल पर क्या किस तरीके से डिस्कशन किया वो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं फटाफट से कि भाई फिर लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हम मार्केट में प्लान कर रहे थे कि हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड स्टेट में पहुंच चुका है और कल कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं था। ओके, और यूएस मार्केट भी कल पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ था, ठीक है। तो लगता था कि कहीं ना कहीं एक बार को तो हमें यहाँ पर अपसाइड ले जाए, 23,400 तक मार्केट ले जाए। ओके, जब ये गिरा 23,400 तक ले जाए और फिर वहां से एक बार हमें कल के हाई का जो यहाँ पर हाई था उससे यहाँ पर कल के क्लोजिंग के आसपास का, फिर वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है 400 420 के आसपास। ओके, पर ऐसा हुआ ही नहीं। फर्स्ट कैंडल से ही मार्केट टूटता चला गया, रिट्रेस लेकर के फिर से टूटना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने मार्केट को एग्जैक्टली पकड़ा था यहाँ पर, मैं आपको बताऊं 23,260 मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट का आज का लो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैठे हैं और इसने ऊपर गया, ठीक है। अब टारगेट बढ़ा था 320 330 तक तो निकाले, पर ऐसा हुआ नहीं, नीचे आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकालना पड़ा। ओके, फिर इसी कैंडल पर हम दोबारा बैठे हैं, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा। इसी कैंडल पर हम दोबारा बैठे हैं और यहाँ पर जब हम निकले, मैं आपको बताऊं इसी कैंडल पर जब हम बैठे तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए, बड़ा ट्रेड तो नहीं मिला, पर 300 पे जब रिजेक्शन मिला तो यहाँ पर अब निकलना चाहिए। एक बार हम यहाँ पर बुक नहीं कर पाए तो यहाँ पर निकलना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि लगभग जो मैंने यहाँ पर बॉट किया था, ये मैंने किया था 65 रुपये के आसपास, 65-66 रुपये के आसपास किया था दोबारा से, और हमने निकाला है लगभग 82 रुपये के आसपास, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल तब बन रही थी। ओके, आपके राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा। ओके, फिर मार्केट दोबारा आया। अब देखिए, यही चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि मार्केट अगर टूटे नहीं और ऊपर जाकर के फिर दोबारा आए तो लिक्विडिटी लेकर के आता है। वही चीज का हमने यहां पर प्लान किया। अब आपको राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा, इस पिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हम दोबारा से बैठे हैं 23,250 52 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। और क्या ही मैंने कितने बजे बोला, ये 11:53, तो 11:53 का मतलब है इस कैंडल पर बोला है धीरे धीरे एक बार स्पाइक में मारा 260 से, पर कोई एसएल वैसल नहीं कटा। ओके, और उसके बाद ये क्या टूटा है, जब यहां तक था ना तो ऑप्शन साइडवेज थे, ऑप्शन नहीं टूट रहे थे। ओके, पर जब इसने ये स्पाइक लगाना शुरू किया तो फिर रुका नहीं, और क्या जबरदस्त ट्रेड दिया है मार्केट ने, फर्स्ट क्लास ट्रेड दिया है मार्केट ने, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फोमो तो लगता ही है, एक बड़ा ट्रेड बना सकते थे, पर अगर मैं इसमें देखूं, मैंने जो इसमें बाई किया, आपको राइट साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, 125 रुपए के मैंने आसपास बाई किया और मैंने 220 रुपए के आसपास इसमें बेचा है। 220 राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा है आपको। ओके, पर ये 220 यानी 23,300 का पुट जो है ना, वो 330 340 भी लगा गया, एग्जैक्ट मेरे को फाइनल नहीं पता, मतलब 320 को भी क्रॉस किया, यानी 100 पॉइंट मैंने कैप्चर किया, उसके बाद भी 100 पॉइंट। ओके, लगभग 2-3 गुना तो मेरा इजिली हो जाता, ठीक है।
चलिए, तो देखिए अब ये फोमो तो नहीं कर सकते हैं ना, अब निकल गया तो निकल गया, अब दुखी होने वाली बात नहीं है, 100 पॉइंट तो कैप्चर किए ना। ठीक है, चलिए ये एक बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेड हुआ। उसके बाद तो फिर 2 ट्रेड लगातार हमने किए। एक और पिक आपको दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, मैंने बोला है कि पैनिक ही है मार्केट में अभी, 2300 के नीचे जब तक है एक बार और टेस्ट कर सकता है। अभी मैंने बोला कितने बजे, 1:21, तो 1:21 का मतलब ये कैंडल था। ओके, और यहाँ पर जो था 23,088 के आसपास ये था मार्केट। ओके, मैंने फिर से बोला कि भाई यहां से फिर से बैठ सकते हो। मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया है भाई, फर्स्ट क्लास मूव दिया, दोबारा डे लो टेस्ट किया। ओके, ये मूव हमने कैप्चर किया, फिर मार्केट ऊपर आया तो फिर मैंने यहां पर फिर से बोला है कि निफ्टी में 23,080 का एसएल लेते हुए डाउन साइड बैठ सकते हो फिर से। ओके, अब ये मैंने बोला 1:53, 1:53 का मतलब है 1:53 इस कैंडल पर मैंने बोला है, और दोबारा से हमें मूव मिला, और इस बार तो इसने 23,000 का डिप भी क्रॉस किया। ओके, अब मार्केट एक बार रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ भी नहीं है। ओके, ये मत सोचिएगा बाइंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एक बड़ा यहाँ से प्लेयर पूरे दिन में इतना पैसा कमाया है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा। जब तक 120, 140 के ऊपर ना चले तो आपको सोचना भी नहीं है कॉल साइड बैठने का। ओके, हाई लेवल पर सेलिंग ही आएगी। ठीक है, चलिए 120, 140 के क्या होगा देखिए, जब यहां पर पहुंचेगा तो 23,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बढ़ेंगे। ओके, बाकी पुट राइटर बहुत डरा हुआ है, 22,800 पे जाकर के बैठा है, जाकर के देखिए ऑप्शन चेन में। ओके, चलिए, तो ये आज हमने कैप्चर किया, किस तरीके से किया सारी चीज़ मैंने आपको बताई। अगर आपको भी सीखना समझना है कि किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स पे मार्केट को कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आते हैं फटाफट से BTST किस तरीके से प्लान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो समझिए कि भाई कुछ ग्लोबल इवेंट अभी हुए हैं जिसकी वजह से आपको एक फॉल देखने को मिला। ये क्यों हुआ इतनी तेजी से फॉल? 2 इवेंट्स यहां पर हुए, मैं फटाफट से यहां पर चेक कर रहा था तो मुझे यहां पर इवेंट्स समझ में जो आए, आपको नोटिफिकेशन में भी आए होंगे। नोटिफिकेशन में ये आया होगा कि भाई यहां पर जो EU है, EU मतलब यूरोपियन यूनाइटेड, उनका क्या माना है, उन्होंने क्या बोला है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ वॉन्डर लियन ऑन अनाउंस्ड ऑफ US टैरिफ पे उन्होंने क्या बोला है, आई डीपली रिग्रेट द US डिसीजन टू इम्पोज द टैरिफ्स ऑन द यूरोपियन स्टील्स एंड एल्यूमिनियम। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ का अनाउंस किया है। ओके, टैरिफ ऑफ आर टैक्सेस, ओके, बैड फॉर बिजनेस एंड वर्स फॉर द कंज्यूमर्स। ओके, अनजस्टिफाइड टैरिफ्स ऑन द EU will not go answered, ये आंसर नहीं दिए जाएंगे। They will trigger firms and proportionate काउंटर मेजर्स। ओके, सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई यहाँ पर अब आपने हमें ट्रिगर किया और एक फर्म एंड प्रोपोर्शनेट काउंटर मेजर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी आप भी रेडी हो जाइए। तो यानी कुल मिलाकर के ट्रेड वॉर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ओके, और इसी बीच आपको पता होना चाहिए कि कैनेडियन PM जो हैं वो यहाँ पर पेरिस दौरे पर हैं, और पेरिस में उन्होंने एक बयान दिया है, जस्ट अभी दिया है, आपको दिख रहा होगा 3:57 AM, ये ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग है। ओके, और अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 2 बजे के आसपास ही इन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने क्या बोला है, एंटायरली अनजस्टिफाइड। उनका कहना ये है कि कनाडा विल रेस्पॉन्ड टू द ट्रम्प स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ इफ नेसेसरी। ओके, अगर नेसेसरी हुआ तो हम इसका यहाँ पर जवाब देंगे, सीधा सीधा कैनेडियन PM ने यहाँ पर बोल दिया। ओके, तो ये चीज़ थी मार्केट के लिए कि भाई इतना बड़ा आपको एकदम से 200 सवा 200 पॉइंट का एक बार डिप देखने को मिला। ओके, बाकी आपको मार्केट ब्रेथ की बात बताऊं तो देखिए विक्स भी बढ़ा है, 15.12 के आसपास आपको विक्स देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर मैं बात करूंगा मार्केट ब्रेथ के बारे में, यानी एडवांसेस और डिक्लाइंस के बारे में बात करूंगा, तो एडवांसेस अगर आपको बताऊं लगभग जो एडवांसेस चल रहे हैं, अगर मैं अपने सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं 186 पॉजिटिव चल रहे हैं। ओके, 186 जो है वो पॉजिटिव हैं और 2292 यहाँ पर नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो आप समझ के चलिए कि कितनी ज़्यादा ब्रेथ जो है टूटी हुई है। और ऐसे में आप कॉल साइड सोचें कि भाई इतना गिर गया अब यहाँ से कॉल साइड चल जाएगा, ऐसी केस में कॉल साइड नहीं चलता, आप समझ के चलिए। ठीक है, ये जो चल रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग में स्कैल्प हो जाता है, पर अगर आपने दूर का ऑप्शन लिया होगा तो वो बढ़ेगा नहीं, और थोड़ा सा गिरेगा ना तो ऑप्शन कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा जहाँ पर आपने लिया है। ठीक है, चलिए। ओके, अब यहाँ पर किस तरीके से आप BTST
BTST ले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग मेरे को बताते हैं कि भाई गैप अप खुलेगा, इतना मुझे कुछ नहीं पता। ओके, हम एक बार गलत हुए हैं और बड़े इवेंट में हमेशा करेक्ट हुए हैं, और क्यों नहीं रिएक्ट किया इसका आंसर किसी के पास नहीं है, और किसी को नहीं पता कि मार्केट क्यों नहीं चल रहा है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये आप तो कहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। तो आप समझो ये मार्केट ही इतना ऐसा हो चुका है कि इसमें पॉजिटिव, इतनी बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसके बाद भी चलने को राजी नहीं है मार्केट, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से प्लान करेंगे, तो एक बार इसको जाने दीजिए ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, जब तक 23,200 के नीचे है, ओके, आपको कॉल में तो बैठना ही नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, अगर आप BTST ले जा रहे हैं तो 23,260 के ऊपर ले जाएंगे, ओके। बाकी मैं इंट्राडे में बता रहा हूँ 23,260 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, यहाँ से भी 100-125 पॉइंट ऊपर है, तभी आप कॉल में बैठेगा, अदरवाइज कॉल में बैठने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी गैप डाउन के लिए कब बैठेंगे, अगर इसकी क्लोजिंग 23,120 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर गैप डाउन लेकर के जाएंगे, मार्केट आपको फिर से कल के दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आएगा, ओके। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर US फ्यूचर से हमें किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, US फ्यूचर से भी हम नेगेटिव मिल रहे हैं। अब जब US के अगेंस्ट भी यहाँ पर टैरिफ लगाए जाएंगे तो कैसे US पॉजिटिव रह सकता है, ओके। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।